दोस्तों, इस वीडियो में हम इक्वेशन टाइप सिलेंड्रिकल की बात करेंगे कि सिलेंड्रिकल इक्वेशन से सिलेंड्रिकल कर्व को कैसे डिजाइन करेंगे। ये जो आप एक कर्व देख रहे हैं जो कि बनाया गया है सिलेंड्रिकल इक्वेशन से एंड एक सिलेंड्रिकल कर्व है। जब आप इस टाइप के इक्वेशन को लेंगे तो यहाँ से पहले ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जाइए एंड ओके कर दीजिए। देन यहाँ पे उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करिए। चलिए मैं पूरी इक्वेशन को फिर से समझा देता हूँ आपको। कर्व फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे जाने के बाद मेक श्योर यहाँ से सिलेंड्रिकल सिलेक्ट है। देन रेफरेंस में चलिए एंड इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। देन उसके बाद इक्वेशन में चलिए एंड इक्वेशन में चलने के बाद यहाँ से हमने एक सिलेंड्रिकल इक्वेशन को कॉपी किया है एंड यहाँ पे उस इक्वेशन को पेस्ट कर दीजिए। सिलेंड्रिकल इक्वेशन में बेसिकली रेडियस होता है एंड एक थीटा होता है। देन उसके बाद जेड डायरेक्शन होती है। रेडियस को कंट्रोल करता है एंड उसके बाद जेड उसकी हाइट को कंट्रोल करती है एंड जो थीटा है ये कंट्रोल करता है उसके अंदर आने वाले रिंग्स को, यानी ये रिंग को कंट्रोल करता है कि कितने लूप उसमें बनेंगे। अगर कोई ऐसे 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 ऑब्जेक्ट बन रहा है तो 10 लूप है कि 20 लूप है, ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये बेसिक सारी बातें हैं। देन जैसे इस इक्वेशन को ओके करेंगे आप पाएंगे यहाँ पे एक कोनिक शेप बन रहा है। इसे जूम करेंगे। ये कोनिक शेप में अगर जो फ्रॉम टी की जो वैल्यू है 0 to 1 है, इसको अगर 2 करते एंड ओके कर दें तो ये कोण और ऊपर तक चला जाएगा। 3 कर दें तो कोण और ऊपर तक चला जाएगा। देन वैसे ही अगर यहाँ पे फ्रॉम की जगह निगेटिव वैल्यू ले लें, -1 एंड ओके, तो -1 से शुरू होकर +3 तक जाएगा। सेम एज -3 से शुरू होकर -3 +3 तक जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से -3 की जगह अगर +2 ले लें तो ये +2 वैल्यू से शुरू होकर 3 तक जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके टी वेरिएबल की। ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही गए। तो यहाँ से अगैन हम 0 कर देते हैं एंड यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब चलते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ से राइट व्यू लगा दीजिए। ओके, यहाँ पे रेडियस को वेरिएबल के साथ लिया गया है। वेरिएबल है टी। इट मीन आप देखेंगे इस पॉइंट पे रेडियस की वैल्यू है 0 एंड इस पॉइंट पे रेडियस की वैल्यू है 1, t इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू है 1, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू है 0 एंड ये इस टाइप से कर्व बन रहा है। देन थीटा वायरीज टू 10 + t × 20 × 360। इस टाइप से थीटा की वैल्यू ली गई है, इसको अभी छोड़ते हैं। देन जेड है t × 3। इट मीन t की वैल्यू अगर 1 होगी तो z की वैल्यू मैक्सिमम 3 होगी, यानी ये 3 हाइट के बराबर है इसकी, ये 3 है। थीटा में जो प्लस लगा है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, इसकी कोई खास यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि जो भी प्लस की वैल्यूज़ होती हैं वो सिर्फ वैल्यू को शिफ्ट करने के लिए होती हैं। तो अभी हम पूरे ग्राफ को कहीं शिफ्ट नहीं करना, देन ओके कर देंगे तो पाएंगे कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है इस पूरे क्वेश्चन में। अब t × 20 × 360 को एज ए छोड़ दीजिए, क्योंकि एक लूप को कंप्लीट करने के लिए 360 की ज़रूरत होती है एंड कितने लूप चाहिए, 20 लूप चाहिए। तो ये अगर इन्हें गिनेंगे तो 20 लूप्स हैं। अब अगर लूप की हम यहाँ पे 1 करते हैं एंड ओके कर दें तो जैसे ही ओके करेंगे इस जगह से यहाँ तक आने में सिर्फ उसे एक लूप की ज़रूरत पड़ी है। ये देखिए, ये एक लूप बना है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। फिर से इक्वेशन में चलते हैं। 1 की जगह अगर 5 लूप कर दें एंड ओके, देन आप पाएंगे यहाँ पे 5 लूप्स आए हैं। 10 लूप कर दें तो पाएंगे कि 10 लूप बन गए। इट मीन आपको ये बात समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें लूप के बारे में है। ओके, अब जेड डायमेंशन की हो गई। अब अगर जेड की बात करें तो ये पूरा इक्वेशन जेड की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस स्टार्ट पॉइंट से आप पाएंगे कि ये कि स्ट्रेट लाइन बन रही है। एक स्ट्रेट लाइन ये बन रही है एंड ये सेंटर तो है ही। इस टाइप से एक कर्व फॉर्म हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी जो जेड डायरेक्शन है
ये कुछ साइन कर्व के फॉर्म में आए। साइन कैसे बनता है? इस टाइप से। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो जेड की जो हाइट है वो साइन कर्व के फॉर्म में आए। तो ऐसा करने के लिए हमें इसका जो जेड वेरिएबल है इसको साइन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? जेड इज इक्वल टू साइन 360 मल्टीप्लाइज टी। अब आप 360 की वैल्यू को वैरी करके देख सकते हैं। शुरुआत करिए 90 से, देन 180, 270 एंड 360, ताकि आपको इस पूरे शेप को क्लियरली विजुअलाइज कर पाएँ। चलिए, तो बाकी चीज़ों को हम अभी इरेज कर दे रहे हैं ताकि शेप हमें एग्जैक्ट अच्छे से समझ में आए। एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही शेप बनाते हैं जो हमारा है ऐसे। चलिए, अब इस पे हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। इस पूरी वैल्यू को रिमूव करते हैं, देन लिखते हैं वेरिएबल जेड इक्वल टू, हाँ सबसे पहले जेड की कांस्टेंट वैल्यू लिख के देख सकते हैं। अभी 3 मल्टीप्लाइज टी था, यानी 0 से लेकर 3 तक बढ़ रहा था। अगर जेड की वैल्यू सिर्फ 3 कर दें कांस्टेंट, देन ओके कर दें, तो आप पाएंगे पूरा पूरा कर्व 0 से लेकर 3 में शिफ्ट हो गया और यहीं पे बन गया। तो ये मीनिंग है, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो पूरा पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई टाइम्स टी कर देंगे तो कर्व 0 से लेकर टी तक आएगा। ओके, अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम इस पूरे कर्व को साइन इक्वेशन के साथ चेंज करते हैं। साइन ब्रैकेट 90 डिग्री मल्टीप्लाइज टी एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, जैसे इतना करेंगे एंड फिर से राइट व्यू में जाएंगे। यहाँ पे इसकी जेड डायरेक्शन को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। मल्टीप्लाइज टू, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और आगे तक करवाए। ओके, आप सही है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए क्वेश्चन को। अब आप देखेंगे कि इसका जो शेप है, हाइट का शेप है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। ये देखिए, पहले शेप एकदम स्ट्रेट लाइन था, लेकिन जो न्यू शेप बन रहा है वो बन रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, एंड ये शेप है साइन का। चलिए फिर से एडिट करते हैं। 90 की जगह, चलिए अब यहाँ पे लूप की काउंट कम हो रही थोड़ी सी, तो लूप की काउंट को 20 कर लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से ये कर्व विजुअलाइज हो हमें। देन 90 की जगह 135। ओके, जैसे ही 135 लिया, देन यहाँ पे लूप काउंट हमेशा ज़्यादा रखते हैं 50, ताकि ये एकदम अच्छे से कर्व दिखे। जैसे ही 135 लिया, ये कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक 90 एंड ये चीज़ 45 तक चला, यानी ये पूरा कर्व ऐसे कुछ ड्रा हो रहा है। ये देखिए बन रहा है ना, साइन साइन के फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे, एंड यहाँ तक आएगा फिर ऐसे जाएगा। अब अगर इसको 3D में रोटेट करके देखें तो पाएंगे कि ये कर्व देखिए इस टाइप से बन गया। आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ रहा है। ओके, ये देखिए मिडल माउस क्लिक होने की वजह से पूरा कर्व बन गया। देन फिर से एडिट इक्वेशन, देन इसको फिर से जूम करते हैं एंड ओके, फिर से इक्वेशन में चलते हैं। अब अगर इस कर्व को हम फिर से टी मल्टीप्लाइज कंट्रोल एक्स, टी मल्टीप्लाइज एक्स कर दें तो ये कर्व अभी ऐसा बन रहा है। ओके, अब आई थिंक इसके शेप के बारे में अब आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इसका शेप किस हिसाब से चेंज होता है। अब ये सिंपल कॉनिक फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही साइन वैल्यू लगाया है साइन के फॉर्म में आगे बढ़ गया। बैक स्पेस कंट्रोल वी, जो वैल्यू हमने कट किया था उसे फिर से पेस्ट कर दिया एंड पाएंगे कि ये देखिए साइन के फॉर्म में बढ़ रहा है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 90, देन 45 तक प्रोपोगेट किया, यानी 135। अगर पूरी वैल्यू को 180 करते तो पाएंगे ये कर्व यहाँ से शुरू होकर 180 डिग्री तक चला गया। ये देखिए, अगर यहाँ पे लूप्स को ज़्यादा कर दीजिए 100। ओके, 100 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 50 लूप लग जा रहे हैं, तो 50 इधर भी लगेंगे, इसलिए 100 लूप इनफ है। ये देखिए ये शेप कुछ इस हिसाब से बन रहा है। आई थिंक आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहा होगा ये सारी चीज़ें। देन अगेन 270 यहाँ पे कर दें। ओके, जैसे ही 270 किया राइट व्यू, यहाँ से चल के
ऐसे आया कर, देन नीचे गया एंड देन नीचे से फिर से फोल्ड होना शुरू किया, फोल्ड होके फिर से ऊपर की ओर आएगा एंड जैसे ही 360 करेंगे ये ऊपर की ओर आ जाएगा। 360 ओके। तो ये एक पूरा लूप कंप्लीट हो गया, यहाँ से चला ऐसे ऊपर गया, देन नीचे गया, देन ऊपर आ गया। अगर इसको इस व्यू से देखें तो आपको क्लियरली समझ जाएंगे। बस यहाँ पे लूप काउंट 200 कर दें। ओके, तो इसको एक बार मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ, सब कुछ क्लियर। ये देखिए यहाँ से चला एक कर्व ऐसे ऐसे एंड ये होता है साइन कर्व। अब अगर इसकी जगह अगर ये साइन कर्व ना लगा होता तो ये सिंपल सा ऐसे बनता, एक कोन के जैसे बनता। तो अब आपको समझ में आ गया कि पूरे कर्व का अगर शेप चेंज करना है तो हम किस हिसाब से साइन वैल्यू को यूज कर सकते हैं। देन अगेन इक्वेशन में आते हैं, ये तो साइन की वैल्यू चेंज हो गई। देन अगेन यहाँ पे हम ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, 90 ही रख लेते हैं एंड ओके। ये कर्व बन गया हमारा 90 डिग्री पर, यहाँ से लेकर 90 डिग्री पर। देन अगेन इक्वेशन में चलते हैं। अब अगर इसकी रेडियस वाला, ये जो रेडियस में इसमें भी वेरिएबल लगा हुआ है, यानी इसकी रेडियस 0 से लेके t 1 तक चेंज हो रही है। अगर 1 को अब चेंज करें, 1 की जगह 2 कर दें, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि इसमें कर्व काउंट ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले इसको कम करते हैं, स्लो हो रहा है। ओके, जैसे इस 2 को चेंज किया, ये देखिए ऑटोमेटिक पूरा कर्व चेंज हो रहा है। 3 कर दिया, 4 कर दिया, देखिए साइन कर्व बन रहा है। वो साइन कर्व इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे साइन 90 मल्टीप्लाइज टी है। इट मीन जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी 90 का मल्टीप्लायर बढ़ेगा, 90 का मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो साइन कर्व आगे बढ़ेगा। 90 मल्टीप्लाइज 1 90, 92 जा 180, 3 जा 270, 4 जा 360। ओके, यानी ये देखिए वही कर्व से फॉर्म हो रहा है। अब आपको क्लियरली हर एक चीज़ विजुअलाइज हो गई, समझ में आ गया। देन अगेन यहाँ पे वैल्यू 2 कर लीजिए। हाँ, इसे हम कैंसिल करना चाहते हैं, 2 कर लीजिए तो ऐसे बन जाएगा शेप। अब अगर इसके रेडियस का कांस्टेंट t की जगह कांस्टेंट वैल्यू यूज कर ले, कांस्टेंट वैल्यू यूज कर लें 2 एंड ओके। जैसे कांस्टेंट वैल्यू 2 यूज कर लिया, इसका रेडियस में जो शेप का इफेक्ट था वो गायब हो गया। वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि अब रेडियस इसकी कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट मतलब जितनी रेडियस स्टार्ट में होती है उतनी ही रेडियस एंड में होती है। तो स्टार्ट में इसकी रेडियस थी 2 एंड एंड में भी रेडियस है 2, तो एकदम सिंपल सिलेंड्रिकल टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। देन यहाँ से जैसे मल्टीप्लाइज टी करते हैं, ये 2 की वैल्यू है, ये 0 से लेके टी टाइम्स बदल रही है, ये देखिए। देन अगेन यहाँ पे हम ये वेरिएबल ना लेके इसको भी अगर हम साइन वेरिएबल ले लें, साइन 90 मल्टीप्लाइज टी, आराम से देखिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी फ्यूचर में कुछ डिफरेंट टाइप के शेप बनाने के लिए और कर्व का शेप समझने के लिए। देन जैसे ही ओके करेंगे तो अभी इस टाइप का शेप बन रहा है। देन इसकी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, साइन की जगह कॉस लेते हैं हम, कॉस। ओके, अगर कॉस का शेप लेते हैं तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से शेप बन रहा है एंड टी की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसका रेडियस कॉस के फॉर्म में चेंज होने लगा। एंड यहाँ पे 90 की जगह अभी अगर 45 ले लें, पहले वैल्यू कम से शुरू करिए ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आए कि वो शेप चेंज कैसे हो रहा है। ये देख रहे हैं, इस हिसाब से ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल टाइप का शेप बन रहा है, गजब की बास्केट बन रही है ना। तो इन वैल्यूज़ के साथ आप प्ले करिए, इनको चेंज करिए, समझिए इसके कॉन्सेप्ट को। अगर 1 डिग्री कर दें तो ये ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। 90 कर दें तो इसका ये वाला हिस्सा जाके मैच कर गया। अब यहाँ से अगर वैल्यू चेंज करते हैं, 2 कर दें, 3 कर दें, तो देखिए इसी में एक बार नीचे आया है, देन एक बार ऊपर गया। तो देखिए कितना गजब का कैप्सूल फॉर्म बन रहा है ना। देन यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम कर दें 1,
तो इट मीन जो यहाँ से शुरू होके पहले 0 से शुरू होके 1 तक जा रहा था, देन 1 से फिर 3 तक जा रहा था, हमने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू के 1 कर दिया, यानी 0 से 1 तक की डिस्टेंस को हटा दिया, ये डायरेक्ट 1 से शुरू होके 2 तक जा रहा है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल से फॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल पे डिपेंड करती हैं। जैसे 4 कर दिया, देन अगैन इस साइड से पीछे की ओर बढ़ने लगा, यानी ये कर्व ऐसे 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 इसी आ, बाल के शेप में ही बढ़ेगा आगे। तो यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 की जगह अगर 2 रख दें तो आपको पता चलेगा ये 1 से लेकर 2 तक फॉर्म हो रहा है कर्व। ओके, यहाँ पे अगर 1 कर दें एंड यहाँ पे 0 कर दें तो पाएंगे कि 0 से लेकर 1 तक जा रहा है कर्व। तो ये चीज़ रेडियस में समझ गए आप, कॉस में समझ गए। अब अगर थीटा की वैल्यू को t से मल्टीप्लाइज कर दें फिर क्या होगा, कॉस की जगह साइन यूज करके भी देखते हैं, साइन। अब देखिए मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी तो इनके शेप कंफर्म नहीं है, ये सारी चीज़ें कोई मेरे दिमाग में नहीं कि मैं आपको याद करके ऑलरेडी बता रहा हूँ। मैं भी आपके साथ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। तो यहाँ से वैल्यू 2 करिए, 3 करिए, इस हिसाब से। अगर ये वहाँ पे साइन वैल्यू कर रहे हैं तो देखिए इस हिसाब से कर्व फॉर्म हो रहे हैं। 1 इक्वेशन 180 डिग्री लेते हैं। ओके, जैसे 180 डिग्री लिया, ये देखिए लट्टू का शेप बन गया। यानी इसका जो रेडियस है, ये रेडियस ये किस हिसाब से बढ़ रहा है, ये साइन के हिसाब से बढ़ रहा है एंड 0 to 180 डिग्री तक बढ़ा है। एंड यहाँ से अगर 2 कर दें तो इसी में ओवरलैपिंग हो रही है, 3 कर दें तो देखिए इस नीचे साइड जा रहा है, देन यहाँ से 1 कर दें तो आप पाएंगे ये एक डंबल टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, तो कितने वेरिएबल टाइप के, वेरियस टाइप के शेप्स यहाँ से बन जा रहे हैं एंड कितना मज़ेदार चीज़ है। आप इसे करिए, समझिए, सीखिए, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करने की हैं। तो फिर से हम इसे कॉस वाली वैल्यू कर देते हैं, कॉस, एंड यहाँ पे ले लेते हैं 45 टी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस टाइप से शेप बन रहा है कुछ, इसको हटाओ, ये देखिए ऐसा शेप बन रहा है। एंड जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ाएंगे, सपोज दैट यहाँ पे 0 रख लें तो 0 रख लेंगे तो 0 से लेके आगे गया, देन आगे से लेके पीछे तक आया, ये मीनिंग है। 3 की जगह 4 कर दें, ये देखिए ये ऊपर से ऐसे गया, देन ऐसे मैच कर गया। राइट व्यू से देखें तो आपको मालूम चलेगा जो पहले जो एक कैप्सूल फॉर्म में बन रहा था, अब वो कैप्सूल का एकदम जस्ट अपोजिट फॉर्म बन रहा है। ओके, एंड यहाँ से अगर ये वैल्यू 2 ले लें एंड ओके करें, 2 नहीं 3 ले लेते हैं, तो आप पाएंगे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के आगे बढ़ा है एंड यहाँ से 5 ले लें, ये चीज़, तो ये इस टाइप से शेप बन रहा है। इट मीन ये यहाँ से 3 से शुरू होके 5 तक गया है। 5 की वैल्यू अगर 6 कर लें तो फिर अंदर की ओर जाएगा, ये देखिए फिर इधर 3 से लेके 5 एंड ये 6 तक आ गई वैल्यू। तो इस टाइप का कोई शेप बन गया। तो देखिए कितने मज़ेदार, एकदम लाजवाब टाइप के शेप बन रहे हैं। चलिए यहाँ पे वैल्यूज कुछ ज़्यादा कर दी हम इन्हें, फिर से अगेन 0 to 1 कर देते हैं। 0 to 1 तक ही आया है, अगर यहाँ पे 2 कर दें तो जाके अंदर मैच कर जाएगा, ये देखिए। ओके, क्योंकि ये है अभी कॉस कर्व है, कॉस 1 से शुरू होके अगर 0 डिग्री रखेंगे तो मैक्सिमम होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम है। देन इक्वेशन अगर थीटा को यहाँ चेंज कर दें, सपोज थीटा के टी को यहाँ पे हमेशा थीटा में टी रखिएगा, अगर यहाँ पे साइन मल्टीप्लाइज 360 टाइम्स टी एंड ब्रैकेट क्लोज, और अगर इसे ओके कर देंगे तो देखेंगे क्या शेप बन रहा है। ओह, ये शेप एक्चुअली में जो थीटा करता ये है कि लूप्स को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लूप्स के काउंट को हमें 10 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लूप्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए एंड ओके। तो पाएंगे
ये लूप के कंट्रोल को कम ज़्यादा कर रहा है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम लूप मिनिमम लूप, मैक्सिमम लूप मिनिमम लूप, ये चीज़ कर रहा है ना। तो ये और भी एकदम डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहा है, देख रहे हैं ना कितना ब्यूटीफुल टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो आप इन सारी वैल्यूज़ के साथ प्ले करिए, इन्हें अच्छे से समझिए, जानिए और कमेंट करके बताइए कि आपने क्या क्या चीज़ें बना ली है। देख रहे हैं कितना पिक्यूलियर टाइप का शेप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। अगर 1 कर दें यहाँ पे वैल्यू तो 1 तक, यहाँ से 1 कर दें, यहाँ से 3 कर दें, तो देखिए इस टाइप से अब आपको क्लियरली विजुअलाइज हो गया होगा कि ये कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ साइन की जगह कॉस ले लें तो इसका जस्ट अपोजिट फॉर्म होगा, यानी वो जो लूप हैं इस साइड से आने के बजाय उल्टे फॉर्म में जाएंगे, 0 to 1। ओके, तो ये था सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। जेड की डायमेंशन को 3 कर दें तो जेड में और ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ओके, ये सिंपल सा मतलब है जेड का। अब यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिन्हें समझ लेते हैं, जैसे सर्कल स्पाइरल कॉलम। तो इसे कॉपी करते हैं, इस वैल्यू को कॉपी, एंड देन इस शेप को इसे ओके कर देते हैं। देन अगेन एक शेप लेते हैं यहाँ से, इसे हाइड करके। वीडियो लंबा है, आप आराम से देखिए क्योंकि हमें बनाने में इतनी मेहनत लग रही है, तो आप आराम से देख तो सकते ही हैं। कंट्रोल वी, मेक से, और यहाँ से सिलेंड्रिकल है तभी ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये देखिए एकदम लीफ बन गई, फ्लावर की लीफ। तो इसमें आप दिमाग लगाइए, इस पूरे कर्व फॉर्म से एक फ्लावर भी बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल देखेंगे। तो यहाँ पे सर्कल स्पाइरल कॉलम कितना ब्यूटीफुल बन गया। यहाँ पे इसके इक्वेशन को अगर देखें तो थीटा t टाइम्स 360 है, रेडियस 10 + 10। अगर इस 10 + 10 को कंट्रोल x कर लें, यानी इसको धीरे धीरे, अब वैल्यूज़ को धीरे धीरे रिमूव करिए, देन आपको मालूम चलेगा कि इनसे क्या फॉर्म हो रहा है। देन देखिए शेप ही बिगड़ गया, कंट्रोल यू से फिर से पेस्ट करना पड़ेगा एंड ओके। तो इन वैल्यूज़ को धीरे धीरे चेंज करिए। देन अगैन यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करिए, 2 करिए, 2 में नहीं फॉर्म हो रहा, 3 में फॉर्म हो रहा है। इट मीन ये हमेशा ऑड वैल्यूज़ के साथ फॉर्म होगा, 1 2। तो यहाँ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। एंड यहाँ पे इसको चेंज करिए, क्योंकि चेंज करेंगे तभी इन सारी वैल्यूज़ के साथ आप प्ले करना सीख पाएंगे। फिर ये धीरे धीरे ऐसे 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 फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा आपको। ऐसे ही और भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक बास्केट। अभी तो बास्केट हम लोगों ने बनाई ही थी, यहाँ पे कोई दूसरा मेथड दिया गया है बास्केट बनाने का, सम एक्स्ट्रा। ओके, ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं चलेगी। ये देखिए यहाँ पे बास्केट बन रही है। इस बास्केट बनने का रीज़न ये है कि इसकी रेडियस में साइन की वैल्यू को ऐड किया गया है, जैसे हमने अभी पहले किया था, इसलिए ये इसकी रेडियस में ऐसा शेप मिल रहा है। एंड ओके, इसकी वैल्यू बढ़ाइए 2 3, तो देखेंगे ये एक ग्लास का शेप आ रहा है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे साइन के फॉर्म में वैल्यू बढ़ रही है। 4, ये देखिए ऐसे। ओके, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। एक एप्पल का ऑब्जेक्ट हम बना के देख ले रहे हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, लेकिन एप्पल नहीं बना, क्यों नहीं बना चलिए देखते हैं। AR थीटा, यहाँ पे जेड की वैल्यू नहीं दी गई, तो z = t टाइम्स 5 कर लेते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे एप्पल का हेलिकल शेप दिया गया है, ये इस टाइप से ऊपर से देखेंगे तो एप्पल बन रहा है। देन यहाँ पे वैल्यू 1 कर दीजिए, ऐसे एप्पल बन रहा है। एंड यहाँ पे जेड में ये मल्टीप्लाइज हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइज लिया है, तो 1 कर दीजिए यहाँ पे। इस हिसाब से ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये हो गया हमारे सिलेंड्रिकल टाइप के ऑब्जेक्ट। एंड बात करते हैं, अगर यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 कर दे तो दोनों मैच हो जाएंगे, बस 0। ओके, तो हम सिलेंड्रिकल में भी 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बस डिपेंड करता है जेड डायरेक्शन में। एंड जेड में साइन, कोस, टैन ये सारे
टेन नहीं, साइन कॉस 10 लगा देंगे तो, क्योंकि इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक होता है तो सेफ ही नहीं बना पाएगा कोई। तो यहाँ पे 10 का यूज करना अभी थोड़ा हम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल इक्वेशंस के साथ, एंड कमेंट करके बताइएगा ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी। ये सारे कॉन्सेप्ट जो पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे समझने के लिए, आपको समझा रहा हूँ।